प्रणाम, जय जय हो किशोरी जी। अंतर्जालक पढ़ुआ कक्काक आभासी चौकी पर आई 111हम चौकीबाजी अछि। आइ भेल अक्टूबर मासक 15 तारीख सन 2023, विक्रम संवत 2080 के आश्विन मासक 28 गते रवि दिन लगभग 1.5 मासक बाद पुनः उपस्थित भेलहुँ हँ। हम रिकॉर्डिंग कर रहल छी साँझमे, जेनाकि हम करैत रहै छी बेसी काल। देखऽ सुनऽके तऽ अपन अपन सुविधा अनुसार छैहे। आइ काल्हि इंटरनेट कनि फास्ट भऽ गेल छै तऽ भरि राति लोड होबऽमे नहि लगै छै, किछु देरमे लोड भऽ जाइ छै। अखने हमर बेटीसँ गप होइ छल, हम कहलिए हमरा चौकीबाजी करऽके तऽ पुछलकै जे कोन विषयमे करबै। हम कहलिए विषय चौकीबाजी छै तऽ चौकीबाजीके लेल थोड़े विषय खोजऽ पड़ै छै। दशहरा छै, आइ घट स्थापना छै तऽ शुरुआत ओहीसँ अंग्रेजीमे कहै छै जे मौसम केहन छै ताहिसँ शुरुआत होइ छै। आ अपना सबके छै जे कोन पर्व त्योहार छै ओहिसँ छै। कनिया दाइके बड्ड भार, 7 दिनमे 9 त्योहारवला अपना सबके मिथिलाके छै नहीं से 7 दिनमे 9 त्योहारवला किछु ने किछु पड़िए जाइ छै। तऽ आइके गपके शुरुआत दशहरासँ केनाइ उपयुक्त रहत। अहाँ सबके दशहराके शुभकामना, नवरात्रिके शुभकामना जे बनबै छी से। औपचारिक क्षेत्र, चाहे वो सरकारी हो चाहे व्यापारी, नेपालमे सबसँ लम्बा छुट्टी दशहरामे होइ छै। आब एकर कारण तऽ अब की कहबै, कारण तऽ बहुत छै। पहाड़मे धान काटैके मौसम शुरू भऽ गेल रहै छै। बरसातमे गाँव घरमे जायमे दिक्कत होइ छलै, पहाड़मे नदी सब बढ़ल रहल आ एहि समयमे गाम घरमे लोकके जायमे सुविधा भऽ जाइ छलै। तऽ से छलै तऽ कर्मचारी सबके, निजामती कर्मचारीके छुट्टी। आ कहबे कलहुँ हँ मौसमो तऽ चमकैत सूर्य आ महकैत बतास आ आकाशमे कटायल गुड्डी जकाँ पताइत बादल बड़ा नीक लागैत रहै छै। शरद ऋतुके खुशगवार मौसम, जे मौसमेसँ खुश भऽ जाइ। हमरा तऽ गाम परके याद अबैत रहैए कहियो काल। ई सिंघरार फूल जमीन पर गिरल आ अड़हुल फूल फुलायल, ई दूटा देखते बुझाइ छलै जेना एकटा पितृपक्षसँ जोड़ल उज्जर फूल आ दोसर देवी पूजनसँ जोड़ल ई शरद ऋतुके सुगन्धके। आ काठमाण्डूमे तऽ औरो फूल सबके फुलायके मौसम लगभग दोसर बसन्ते जकाँ भऽ गेल रहै छै। शरद ऋतु सेहो, जेकि दसैँके सङ्गीतमे सेहो काठमाण्डूमे सुनऽ सकै छी। किछु बङ्गालके असर सेहो दशहरामे देखऽ ला भेटत, खास कऽ कऽ ई मूर्ति बनाबऽके, बहुत उत्सव जकाँ मनाबऽके, महोत्सव दशहरा एकटा महोत्सवके रूपमे बङ्गालसँ केना शुरू भेल छै, हम शायद एहिसँ पहिलुको दशहरामे चर्चा कयने रही जे केना जिमदार सबमे प्रतिस्पर्धा होइ जे केकर बेसी रङ्गीन हेतै, केकर बेसी भड़कदार हेतै, केकर बेसी लोक जमा हेतै। तऽ ओ अंग्रेजके समयमे अंग्रेजके जे गवर्नर जनरल तकरा के बजाबऽ सकैए, के खुश करऽ सकैए। कलकत्तामे तऽ 7 तोप आ 9 तोपके सलामी देबऽके देवीके सेहो अंग्रेज सरकार स्वीकृति दऽ देने रहै। तऽ ओकर एकटा असर सेहो दशहरामे देखाइ छै। आ आर्य अनार्य संघर्षवला सेहो एकटा कथ्य उत्पादन भेल छै, जे महिषासुर अनार्यके राजा, तकरा पर विजय प्राप्त करऽके लेल छल द्वारा, जे कि नारी पर हथियार नहीं चलाबऽ वाला सिद्धांतके भंग कऽ कऽ नारी मार्फत आर्य आक्रमण कऽ कऽ ओकरा हरेलकै, सेहो एकटा भाष्य निर्माण भेल छै महिषासुर मर्दिनी कहि कऽ। तऽ महिषासुर जे छलै से असुरके राजाके रूपमे
आ दशहरा एकटा क्षत्रिय पर्व के रूप में बलि प्रदान राजा के राजा राम से जोड़ल सेहो राजसी पर्व जे राम रावण के युद्ध में रावण के पुतला जलाव के जे छै से युद्ध के अंत के बहुत किसिम से जोड़ल ऐसा मिथक सब छै, कतेको अहाँ सब सुनने हेबै। आई सबेर में घट स्थापना छलै, आई काल्हि तऽ आब बहुतो लोग करऽ लगला है। पहिने घट स्थापना ब्राह्मण के घर में मात्रे होइ छलै अपना सबके क्षेत्र में। आब तऽ कनिक सक्षम जे दोसरो समूह के वैश्य समूह में खास कऽ कऽ क्षत्रिय समूह में अपने नहीं करै छथिन, पुरोहित के बजा कऽ घट स्थापना करऽ के चलन भऽ गेल छै। आ पहाड़ी क्षेत्र में तो घट स्थापना में वर्ण के बंदेज नहीं छै, जनजाति के बाहेक लगभग सब क्षत्रिय आ ब्राह्मण के घर में से घट स्थापना कैल जाय छै। अपना सबके क्षेत्र के जे हमरा याद है दशहरा में रामलीला होइ छलै, हम जब धिया पुता रहिए तऽ। आई काल्हि होइ छै कि नहीं कहब, तो भाग के देखऽ जइए सब दिन के रात के। कनिक नमहर भेलहुँ स्कूल में पहुँचला के बाद तऽ रामचरितमानस के पाठ प्रत्येक दिन के एक कांड के कऽ बाल कांड से शुरू भऽ कऽ पहले हनुमान चालीसा पाठ, तकर बाद एक कांड के पाठ कऽ कऽ रामचरितमानस के दैनिक पाठ आ ओहि के लेल फेर कहलहुँ सिंघरार के फूल। ताहिके बाद पुरोहित आबि कऽ से गोसाई घर के असोरा पर ठाँव कैल जाइ छलै आ पुरोहित आबि कऽ दैनिक देवी पाठ करै छलखिन। आब ओहू में आधुनिकीकरण, काठमांडुओ में आब किछु समूह सब गुजरात के गरबा मनाबऽ लागल। किछु लोग सबके लेल शाकाहारी नवरात्रि, जबकि शाकाहारी के हमरा जहाँ तक याद है ई नहीं छलै अपना सब दिस। आ पहाड़ में तो खैर दसैं के दशहरा के मतलबे मांस भक्षण जगह भऽ गेल छै। अपनो सब क्षेत्र में तेहन बंदेज नहीं रहे, लोग खाई। अष्टमी के सप्तमियों के कतै कतै, अष्टमी के नवमी के तो बलि प्रदान के परंपराए छलै। लेकिन याद कऽ देखबै तऽ मिथिला में सन 1960 के 70 के दशक तक सामान्य जन के लेल बड़ा कठिन समय रहे छलै कार्तिक मास। बेसी काल कार्तिक में, आश्विन आ कार्तिक में दशहरा कठिन समय होइ छलै, रोपनी भऽ गेल रहल आ अपना सबके पहाड़ जकाँ धान कटाई के समय नहीं भेल रहे छलै। अपना सबके धान कटाई के समय शुरू होइ छलै अगहन में, पूस माघ तक चले छलै नमहर नमहर गिरहस्त सबके। आ साधारणों के अगहन के अंत में आ किछु जकरा हड़बड़ी आउस रहे छलै, भदैया आउस कटा कऽ ककरो ककरो घर में अन्न आबि गेल। लेकिन जे काज कऽ कऽ खाय वाला कहबै तिनका सबके लेल आश्विन आ कार्तिक मास बड़ा कठिन होइ छलै। छोट मोट गिरहस्त के लेल महाजन के द्वार आ जन बनिहार के लेल माछ मरुआ के सहारा रहे छलै। बाढ़ि से आयल माछ बहुत बेसी रहे छलै खेत पथार में, डोरा डबरा में। आ मरुआ के किछु बाँचल रहल, किछु आउस रहल। सन 1966 के बाद कहबै लगभग 70 के आसपास राखू न, 70 नहीं 72-73 के बाद से किछु परिवर्तन होमऽ लगलै। सन 66 के बाद कनी कलकत्ता गुवाहाटी जाय वाला के भीड़ बढ़ गेलै। सन 70 के बाद से हरियाणा पंजाब के तो गरीबो घर में से अन्न के दाना दशहरा में देख के प्रचलन से शुरू भेलै। आब तो देखियो जे अरब मलेशिया के चलते कुपोषण आ भूखमरी के सूचकांक में दक्षिण एशिया में नेपाल सबसे ऊपर पहुँच गेल छै। तो ई विप्रेशन के अर्थतंत्र के प्रभाव पड़ल छै सन 90 के दशक से। तो परिस्थिति में बहुत किछु सुधार भेल है। महाजन सबके घर पर अखनो भीड़ तो होइ छै,
चक्रवृद्धि ब्याज वाला, लेकिन वो अरब मलेशिया जाए के लेल चाउर दालि खरीद के लेल या गहूम मकई खरीद के लेल से नहीं होइ छै। आ एकर किछु यदि कहबै जस तऽ देव पड़त ओहि पार भारत में हरित क्रांति के लेल। हरित क्रांति जो भेलै मेक्सिको आ पंजाब के गहूम के बीज के संयोजन से एकटा नया प्रजाति के बाली जे तैयार भेल रहे, ओकरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, जिनका उनका कहियो काल हरित क्रांति के जनक के रूप में से हो मानल जाय छै। कम से कम बहुतो किछ जे अग्रपंथ के वैज्ञानिक सब छलाह ओहिमे गहूम पर बेसी काज केने। ओना सन 1982 में हुनका इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में जे छै हुनकर ओकर महानिर्देशक नियुक्त कयल गेल छलनि, जे पद पर ओ सन 1988 तक पदासीन रहला। तो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जे कनी जल्दी पाकऽ वाला धान के, चाहे पहिने जे बहुत नमहर भऽ कऽ गिर पड़ै छलै से छोटे धान में बड़का बाली लागऽ के, तै किस्म के विभिन्न किस्म के धान के प्रजाति के सेहो जे अनुसंधान भेल, ओहू से जोड़ल से MS स्वामीनाथन के हुनका भारत सरकार पद्म विभूषण से सुशोभित करने रहन। यद्यपि हमरा विचार में भारत रत्न के हकदार छलाह ओ। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में काज केने, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD करने, दुनिया में कतौ वो काज कर सकै छलाह, लेकिन आबि गेलथि भारत में। आ भारत के जे एकटा अन्न आयात करता देश से निर्यात करता बनाबऽ के लेल जे हरित क्रांति के भूमिका रहलै, ओहिमे राजनीति में लाल बहादुर शास्त्री के बात होइ छै। तो विज्ञान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में संस्था के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आ वैज्ञानिक के रूप में कृषि वैज्ञानिक के रूप में MS स्वामीनाथन दुनू के नाम से लेल जाइ छै। हुनक देहांत 29 सितंबर में 98 वर्ष के उम्र में से चेन्नई में मद्रास में भेलनि। हुनका एहि पार के लोक सब से सेहो श्रद्धांजलि कम से कम नेपालों में कहबै, मधेशे के बात मिथिलाए के बात नहीं छै, जे उन्नत जाति के गहूम, उन्नत जाति के धान के उत्पादन से जे किछ लगभग भुखमरी के मिटाबऽ के भारत निर्यात करता से हो, यद्यपि अपने आवश्यकता में वितरण के जे पद्धति छै तै पर ओतेक सुधार नहीं भेला से भारत में अखनो समस्या छै। लेकिन नेपाल में, बांग्लादेश में, सब दिस दक्षिण एशिया में एशियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में गेला के बाद तो हुनकर अनुसंधान के व्यवस्थापन के फायदा दुनिया के सेहो भेटलै। आब जे जलवायु परिवर्तन के चलते पानी के अभाव, गर्मी बढ़ के बात सब जे भ रहल छै, तो ई अनुसंधान के आगा बढ़ावा वाला के और बेसी आवश्यकता छै, जे विपरीत जलवायु के सह सकऽ वाला धान के बीज केहन होई, गहूम केहन होई, कम से कम रासायनिक जे खाद छै ओकर प्रयोग केना कम कयल जाय, उत्पादकत्व के और बेसी केना बढ़ायल जाय, एहि सब के महत्व के बारे में चिंतित रहैत छलाह। बहुत क्रियाशील रहला अपन बेसी उमेर धरि। तऽ हुनका श्रद्धांजलि देबऽ में कहै छै ने जे दार्शनिक, वैज्ञानिक, कवि, साहित्यकार, संगीतकार, हिनका सबके कोनो राज्य के सीमा भीतर में नहीं बांध सकै छै। मानव जाति के, संपूर्ण मानव जाति के होइ छथिन एहन व्यक्तित्व सब। तऽ श्रद्धांजलि।
आ जखन खेबै तऽ ओकर विसर्जन सेहो होइ छै। तो यदि विसर्जन की बात करबै तो एक और गोटे के श्रद्धांजलि लायक जे दशहरा में याद क गांधीवादी बिंदेश्वर पाठक जी सन 1970 में देखियो जखने हरित क्रांति अपन उत्कर्ष पर पहुँचऽ लागल रहे वही समय में वो सुलभ शौचालय के स्थापना कलखिन जे बाद में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से प्रसिद्ध भेल। हुनकर कोनो पुरान बात रहे नहीं रहे। गांधीजियो कहथिन जे सर सफाई के लेल कथी करे के जरूरी छै, थोड़े हम कहब जे खेत में नहीं जाओ दिशा फिर चाहे पेशाब कर, खाली एकटा की करू खुरपी ल लिय आ जो जाई तो मल विसर्जन के बाद ओकरा माटि से झाँप दियो, प्रकृति के प्रकृतिये में समर्पित क दियो जैसे कि फैल नहीं पावे तो रोग के नियंत्रण हेतै। ओकरा सूखा शौचालय किस्म से कहबै जे पानी के कम से कम प्रयोग आ प्रकृति के अपन प्रक्रिया द्वारा ओकर विसर्जन के व्यवस्थापन तई बात से सुलभ इंटरनेशनल के शुरुआत भेलै। तो पहिने तो सूखा वाला बात रहे, बाद में भेलै जे सूखा वाला प्रक्रिया किछ लंबा होइ छै, किछ पानी ध देने ओहि में ओहि प्रक्रिया के सहज बनायल जा सकै छै। तो ओकर प्रभाव ई पड़लै जे माथ पर जे मल बोक के मानव मल बोक के प्रचलन रहे ओकरा घटाव के लेल सुलभ शौचालय एकटा क्रांतिकारी कदम रहे। बहुत कोशिश कलखिन वो। भारत में हम विद्यार्थी रही तो देखिए रेलवे स्टेशन सब पर जे कि बहुत गंदा रहे छले कोनो समय में रेलवे सब के शौचालय, सुलभ शौचालय न्यून शुल्क पर, बहुत कम शुल्क पर आ सफा सुगर पानी के सेहो व्यवस्था, तो बहुत बड़का एकटा संजाल खड़ा कलखिन। हुनकर किछु आर्थिक लाभ घाटा में रहलै। सुलभ इंटरनेशनल से बात नहीं छै, पर्याप्त अपन खर्च उठाव सक के अवस्था में से रहलै। 80 वर्ष के उमेर में बिंदेश्वरी पाठक जी के निधन भेलन। हुनकर अंतिम समय के राजनीति से हम ओतेक सहमत नहीं रही। मोदीवादी भ गेल छलाह, हिंदुत्ववादी भ गेल छलाह, जे कि हमरा विचार में समाज में दलित के, अन्य धर्म के, अल्पसंख्यक के विरोधी छै। मुदा राज्य हुनका पद्म भूषण से सम्मानित कलकन। ओहो हमरा लगैया जे व्यक्ति के गुण जे छै से अपन प्रयत्न से होइ छै, अवगुण जे छै से समाज के प्रवृत्ति से लेल जाइ छै। तो हुनकर गुण के लेल सेहो ई सम्मान पर्याप्त नहीं छलै, ऐसे बेसी सम्मान के हकदार छलाह। हमरा आश्चर्य लगैया जे नेपाल में चाहे भारत में ओतेक बेसी चर्चा भारतीय जे समाचार के साइट सब पर छै, टेलीविजन तो हम नहीं देखै छी, जतेक चर्चा के वो हकदार छला, चाहे स्वामीनाथन होई चाहे बिंदेश्वर पाठक होई, ओतेक चर्चा नहीं भेलै। स्वामीनाथन के बारे में नेपाल में तो लगभग चर्चा नहीं के बराबर, पाठक जी के बारे में सेहो चर्चा लगभग नहीं कि नहीं बुझू। हमरो दिमाग से अखबार के हिसाब से हम बुझने तो रहिए समाचार के हिसाब से, लेकिन इकोनॉमिस्ट पत्रिका जे छै सेहो हुनका श्रद्धांजलि जे देलकै तो लागल जे पाठक जी के समाज में योगदान के भले ही हुनकर अपन स्थान में सम्मान नहीं भेटल होय, अंतरराष्ट्रीय रूप से चर्चा भेनाई आ सम्मान भेटनाई बड़ा महत्वपूर्ण बात छै। देखियो दशैं में बात करे के छल, धर्म के, कर्म के, उत्सव के आ श्रद्धांजलि के बनल जाइए, लेकिन छै है जे फगुआ में ओना कहे छै अपना सबके जे जीवे से खेले फाग, जे मरे से लेखा ले, तो पितृपक्ष छलैय। आ दशहरा में एकटा याद करे के छूट गेला
के रहिते तो ई उत्सव और बेसी एकर माहौल जे रहते से उत्सवमय रहते ये महोत्सव के से तो लागे छै ने। तो श्रद्धांजलि उत्सव में नहीं देल जाए तेहन कम से कम अपना सबके परंपरा में नहीं छै। देवता संगे संगे पितृ के जे महान व्यक्ति होइ छै मानव जाति के पितृ होइ छै तो श्रद्धांजलि देनाई अनुपयुक्त नहीं छै, याद केनाई अनुपयुक्त नहीं छै। यदि नहीं करबै तो बुझबै जे अपन कर्तव्य से विचलित भ रहल छी। एही क्रम में श्रद्धांजलि हमास समूह द्वारा मारल गेल नेपाल कामदार विद्यार्थी के आत्मा के ओना अखन तक कहे छै जाधर लाश नहीं भेटे सांस के आस बनल रहे छै। लेकिन युद्धरत क्षेत्र में जाकर काज करे के नेपाली के बाध्यता छै। हमास जे केलकै से तो जघन्य अपराध रहबे करे, ओकर कतबो भर्त्सना कैल जाए तो कम छै। लेकिन इजरायल के सरकार जे गाजा के बासिंदा के साथ कर रहल छै उ तो मानवता विरुद्ध के अपराध से युद्ध क्षेत्र में हमास युद्ध अपराध कलकै आ इजरायल जे गाजा क्षेत्र के बासिंदा के साथ कर रहल छै ई मानवता विरुद्ध के अपराध से। दूटा देश के आवश्यकता स्वीकार करने बिना पश्चिम एशिया में समस्या के समाधान होब के कोनो संभावना नहीं बुझा रहल छै। लेकिन इस समस्या के जटिल बनाब में पश्चिमा देश सब के भूमिका, चाहे वो बेलायत होई या अमेरिका होई, अतेक बेसी नकारात्मक रहल छै। जे विकासशील देश सब एक समय में फलस्तीन के साथ ठार होब वाला देश भारत अखन इजरायल के पाछा, अमेरिका के पिछलग्गू भेला के बाद तो इजरायल के पिछलग्गू भेनाई स्वाभाविके छलै। तो एकटा विकासशील देश सब में शायद भारत एकमात्र छै जे कि इजरायल के अत्याचार के नहीं देख रहल छै। बाकी जे विकासशील देश छै से तेकर समानुभूति फलस्तीन के साथ छै। 70 वर्ष फलस्तीन के भूमि पर जबरदस्ती 70 वर्ष पहले एक राष्ट्र खड़ा कैल गेल जे कि यूरोप के अपराधी सबके लेल, जे कि ज्यू सबके यहूदी घृणा जे यूरोप में रहे तो यूरोप के समस्या के आइन का पश्चिम एशिया में राख देनाई जे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका आ यूरोप के निर्णय रहे ओकर दीर्घकालीन असर 70 वर्ष से पश्चिम एशिया अशांत छै आ ओकर असर दुनिया भर पर पड़ रहल छै। तत्काल ई युद्ध समाप्त होबे के संभावना कहू बहुत कम बुझा रहल है। लेकिन प्रार्थना तो कह सकै छै जे दुनू देश में जे अतिवादी छथि, भले ही वो यहूदी पक्ष के इजरायल के अतिवादी या फलस्तीन पक्ष के हमास के अतिवादी, दुनू पक्ष में मानवता के यदि बाकी होई तो एक दोसर पर कम से कम नागरिक प्रति के अत्याचार, युद्ध सिपाही लड़े छै, सिपाही युद्ध लड़ला भरना होइ छै। लेकिन सामान्य जन पर जे अत्याचार भ रहल छै से रोकू के ओतबो यदि भ जाए तो अखन के लेल बहुत बड़का बात हेतै। एकर समाधान के उपाय तो मध्य एशिया में फलस्तीन राज्य के संसार द्वारा मान्यता, अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता बेकर एकर दीर्घकालीन समाधान संभव नहीं छै। आ फलस्तीन के स्वीकार कर पड़ते जे फे कम्पली कहे छै इजरायल आब बन गेलै तो ओकरा मेटायल नहीं जा सकैए, ओकरो अस्तित्व फलस्तीन के स्वीकार कर पड़ते आ फलस्तीन के अस्तित्व इजरायल के स्वीकार कर पड़ते। ई तो भेल आदर्शवादी बात, लेकिन यथार्थ जे होइ छै से बहुत कठोर होइ छै, कठिन होइ छै। आ देखियो केना होइ छै। बात कहै छलै जे की बात करब, बात कतऽ से शुरू भेल दशहरा से हरित क्रांति, गहूम, धान सुलभ शौचालय होइत पहुँच गेलो पश्चिम एशिया पर। बात से बात निकलती है कहे छै ने हिंदी में।
अही प्रसंग में वही पार खास कर बिहार में जातिगत सर्वेक्षण कहल गेल छै। शायद जनगणना करऽ के अधिकार तऽ संघीय सरकार के छै, तऽ सर्वेक्षण कहल गेल छै, ओकर प्रतिवेदन प्रकाशित भेलै। भारत में सामाजिक आर्थिक आ जातिगत जनगणना सन 1931 में भेल रहे। ओहिके बाद सन 2011 में भेलै, लेकिन ओकर पूर्ण विवरण प्रकाशित नहीं कयलकै दिल्ली सरकार। लेकिन अब महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर बिहार सरकार जे छै से जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्ष के प्रकाशित कयलकै। ई सर्वेक्षण करे के निर्णय बिहार सरकार मात्रे नहीं, विधायिका के निर्णय से भेल छलै। ओकर जोखिम आ महत्व दुनू छै। महत्व तऽ की छै जे अहाँ संग में तथ्य रहत तखन ने योजना ओहि अनुसार बनाब सकबै जे समावेशिता केहन होई, कोन किसिम से जे पिछड़ल छै ओकरा बराबरी में आन सकी। जोखिम की छै जे किछु उदंडता आब सकैया, किछु संयम के अभाव देखायल जा सकैया, किया तऽ बराबरी तऽ नहीं छै। आ बराबरी के मांग जे छै से हमेशा सभ्य तरीका से होइ छै से कोनो जरूरी नहीं छै। ई बात लालू यादव जी देखाइए देने छथिन। यादव सम्मान के स्थापना करऽ के लेल उ जे काज सब कयलखिन से सब स्थापित सभ्यता के मान्यता अंतर्गत नहीं पड़े छै। तो से एकटा जोखिम छै आ महत्व छै। तो इस सर्वेक्षण के अनुसार, एक प्रतिवेदन के अनुसार बिहार के जे जनसंख्या छै से 13 करोड़ से बेसी छै, जैमे अत्यंत पिछड़ा वर्ग जेकरा कहे छै ईबीसी, ओकर अनुपात 36.1% छै, जेकरा ओबीसी कहल जाय छै, अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग से 27%। अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट, बड़ा कतेक आसान शब्द में बना देने छथिन भारत के संविधान निर्माता सब। कोनो समय के अछूत, कोनो समय के पाद दलित, संघर्ष में दलित, तो के अनुसूचित जाति अनुसूची में छै तैं ततबे, जेना ओकर और कोनो महत्व नहीं होई। 19.65%, लगभग 20% जनजाति बिहार में किछु कम छै। वही कारण से जे बहुतो जनजाति के दलित बना देल गेल छै हिंदूकरण प्रक्रिया, ब्राह्मणीकरण प्रक्रिया में। तो जनजाति के जनसंख्या केवल 1.68% देखाबि रहल छै। आ तथाकथित उच्च जाति, जकरा मैथिली में अपना सब बड़का लोक कहै छियै, कायस्थ, ब्राह्मण, राजपूत आ भूमिहार 15.52%। तो ई 15.52% के वर्चस्व बाकी 84% पर बहुत समय से कायम छै। आ पिछड़ा वर्ग में सेहो प्रतिशत निकालल गेल छै, जैमे कि फेर यादव वर्चस्व, लालू यादव ओहिना शासन नहीं केलखिन एतेक दिन, 14.26% छै। आ कुशवाहा आ कुर्मी 4.27 आ 2.87% छै। तो ई एतेक जनगणनाएं नहीं कहियो, जाति आधारित जनसंख्या के सर्वेक्षण, एकर प्रतिवेदन के बाद एकर राजनीतिकरण के प्रक्रिया शुरू भेलै। भ सकैए जे एक समय में जो चलल रहे वीपी सिंह के समय में मंडल बनाम कमंडल या कमंडल बनाम मंडल, तई किस्म के राजनीति फेर से गरमाई, जे भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्ववादी राजनीति करऽ वाला सब ब्राह्मण वैश्य समीकरण बना कर बाकी के विरुद्ध लड़ के
जे चुनावी रणनीति छलैए से फेर देखा सकैए। भारतमे कएगो प्रदेशमे निर्वाचन छै, तकर बाद फेर अगिला साल संघीय संसदके सेहो निर्वाचन छै। तऽ से सब संघीय शब्द नहीं प्रयोग करे छै, बजाय भारतमे यूनियन शब्दके प्रयोग होइ छै। केंद्रीय संसद के निर्वाचन सेहो छै। तऽ एकर प्रयोग किछु राज्य सबमे ई जातिगत सर्वेक्षण राज्य के विधायिका के निर्णय सब फेर होबऽ के संभावना के खारिज नहीं कयल जा सकैए। तऽ किछु दिन फेर से ई मंडल कमंडल बनाम मंडल गरमाते। जो बेसी ई मंदिर वाला बात, हिंदुत्व वाला बात भारतीय जनता पार्टी आनते तो स्वाभाविक छै जे दक्षिण भारत के पूर्वीय भारत के ई जे पिछड़ल समूह सब छै से कहते जौ तोहर मंदिर में, जौ तोहर जाति व्यवस्था में दूटा शक्ति, विद्या के शक्ति ब्राह्मण के आ धन के शक्ति वैश्य के रहते तो बाकी अपन संख्यात्मक शक्ति तो देखौते नहीं। तो ई संघर्ष के वैधानिक संघर्ष के, शांतिपूर्ण संघर्ष के संभावना के नकारल नहीं जा सकैए। आ तकर बाद फिर दशहरा के बाद तो फिर छैहे, ये तो मौसम में कहबे कलहुँ फकरा बड़ा पहिने बहुत चल आइ गेल, ओते सुनऽ में अबै छै। कनिया दाई के बरभाड़ 7 दिन में 9 त्योहार, ओहि दुआरे कहल जाइ छलै जे नया कनिया जे आ रहल तऽ अरिपन करऽ से लऽ कऽ खान पीन बनाबऽ से लऽ कऽ लगभग घर के भार जेना कहला तऽ होइ जे सिखाबै छियै कनिया के, लेकिन सबटा भार जे नया कनिया पर दऽ देल जाय ताहिसँ आयल हेतै कि फकरा जेना हमरा लागैए। तो तेना नहीं होबऽ दियौ, जे अपन अपन घर में मनाबि रहल छी सबके सहभागी हो। ओहुना जे छै से कहै छै जे पुरुष सब जाकऽ दलान में ताश खेलै छथिन दशहरा में, आ घर में सब किस्म के पकवान बनाबऽ के जिम्मेवारी महिला पर पड़ि जाइ छै। से तेना नहीं, जतऽ जे अपन छोट हो या नम्हर हो सबके कहबै जे नहीं हमहूँ जाकऽ भनसा घरे में हमरे भनसा केनाइ कोन जरूरी छै, उ ओते बात नहीं छै। औरो बहुत काज होइ छै घर में। तो जतऽ जतऽ अपना के उपयोगिता देखाबऽ सकी से पुरुष वर्ग में सेहो से भावना आबै। आ नारी अहाँ के नाम पर पूजा होइए, एकर सब भार अहीं सब उठाबै छियै। तऽ से शक्ति अहाँ सबके भेटय, से सब फेर से नवरात्रि के शुभकामना, दशहरा के शुभकामना, सबके शुभ हो। जय जय हो किशोरी जी। हमार बात सुनलो, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।